देखिए, बिहार में चुनावी माहौल गर्म है और जिस चुनावी माहौल की बात कर रहे हैं उसमें अगर कटिहार की बात ना करें तो ये चुनावी माहौल की चर्चा कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। और कटिहार सदर सीट बिल्कुल हॉट है और इसके कई कारण हैं। कारण पे हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी सौरभ अग्रवाल है हमारे साथ। कैसी तैयारी चल रही है सौरभ जी? बहुत ही बेहतरीन तैयारी है हमारी और जनता का रुझान भी आपके सामने है। जब हम जीत रहे हैं, जनता चाहती है कि बदलाव हो और बदलाव होगी। डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। कैसे आप? डोर टू डोर बिल्कुल। लोगों से मिल रहे हैं, कैंपेनिंग चल रहा है। लोगों की नाराजगी है जो 20 साल से उनके बीच आए ही नहीं, तो जब उनके बीच आएंगे ही नहीं तो उनका काम क्या करेंगे? तो बस यही चल रहा है, हम यही काम कर रहे हैं। चाचा जी हैं, चाचा जी से कैसी नाराजगी? हाँ, बोले चाचा जी हैं, चाचा जी से कैसे नाराजगी? देखिए, उनसे नाराजगी नहीं है, पर जो काम कटिहार में नहीं हुआ है, कटिहार में जो काम रुका हुआ है उससे नाराजगी है कि क्यों कटिहार का विकास नहीं होता है और क्यों यहाँ पे आगे भविष्य की सोच होके कटिहार को आगे नहीं बढ़ाया जाता है, इससे नाराजगी है। आखिर किन मुद्दों पर आप चुनावी मैदान में हैं? आपके लिए क्या लोकल मुद्दा है जिसको लेकर आप स्टैंड किए हैं? देखिए, चुनावी मुद्दा विकास का ही होना चाहिए। लोगों के काम का आप नहीं सोचेंगे तो दूसरा कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे स्वास्थ्य में व्यवस्था ज़ीरो है, स्कूल में, कॉलेजों में 2 कॉलेजेस 3 कॉलेजेस है, उसके अंदर की व्यवस्था जर्जर है। टीचर्स कहीं पूरे नहीं है, कहीं पे पता चलता है कि केमिस्ट्री के क्लासेस ही नहीं होते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था में क्या बच्चे आगे बढ़ेंगे? तो व्यवस्था हमें सुधारनी है और मुद्दा सिर्फ काम और व्यवस्था की होनी चाहिए। जब वही नहीं है तो लोग आगे करेंगे क्या? अभी मेरी बात हुई थी तारकिशोर प्रसाद जी से 1-2 दिन पहले, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा स्वास्थ्य के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। पहले यहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था, सदर अस्पताल उन्होंने 100 बेड का बनाने का काम करवाया। आप जरा एक बार सदर अस्पताल आप बोलेंगे तो घूम लीजिए और किसी आम नागरिक को, 5 नागरिक को आप किसी को भी ले लीजिए और घूम जाइए। इतना बड़ा अगर अस्पताल बन गया है, अंदर में ध्यान रखने वाले नर्सेस कितने हैं, अंदर में किस डिपार्टमेंट में कितने डॉक्टर्स हैं, डिपार्टमेंट वाइज नर्सेस कितने हैं, जो वहाँ पे आईसीयू है, आईसीयू में कौन एनेस्थेटिक है कि नहीं 24 घंटे, आईसीयू में तो 24 घंटे एनेस्थेटिक होने चाहिए, इमरजेंसी में है कि नहीं। साथ ही साथ वहाँ पे जो बच्चों के लिए, नवजात बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है वो आप खुद देख लीजिए कि सब प्राइवेट क्यों जाना जा रहा है। अगर व्यवस्था होती तो लोग प्राइवेट की तरफ भागते। वहाँ पे एक प्रॉपर एमआरआई मशीन नहीं है, उसके लिए मेडिकल कॉलेज जाना होता है। वहाँ पे ब्लड डोनेशन के लिए किसी को प्लेटलेट चाहिए, उसके लिए मेडिकल कॉलेज जाना होता है। क्यों सदर अस्पताल किस लिए? फिर आम लोगों से जब आप मिल रहे हैं तो और क्या समस्या आ रही है लोगों के साथ, जो आप लोगों से कहीं ना कहीं जुड़ने की कोशिश